दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने किया आधिकारिक ऐलान, 7 दिसंबर को लेंगे शपथ। दरअसल तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायक दल का नेता चुन लिया है। तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी होंगे। रेड्डी का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार 7 दिसंबर को होगा। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने संसद में दे डाला विवादित बयान। बोले बीजेपी सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीती है। दरअसल 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद डीएमके सांसद डीएनबी सेंथिल कुमार के हिंदी पट्टी के प्रदेशों को लेकर दिए गए विवादित बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सेंथिल कुमार के इस बयान के बाद उत्तर बनाम दक्षिण की जुबानी जंग और तेज हो गई है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव जीतना है। इन राज्यों को हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। संसद में चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हाल ही में कई राज्यों में चुनाव जीते। जब उन्हें लगता है कि वो किसी राज्य में जीत नहीं सकते हैं तो वे इसे केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं, जहां वे राज्यपाल को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके माध्यम से शासन चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें वहां पर जीत का भरोसा होता तो वे ऐसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि इसीलिए इस देश के लोगों को यह सोचना चाहिए कि बीजेपी की ताकत मुख्य रूप से हिंदी राज्यों में है और इन राज्यों को हम गोमूत्र राज्य कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की दक्षिण भारतीय राज्यों में चुनाव जीतने की कोई भी संभावना नहीं है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले डीएमके की ऐसी ही हरकतें रही तो गोमूत्र नहीं बल्कि सांड वाले राज्यों में भी जीतेगी बीजेपी। दरअसल देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से 3 हिंदी भाषी प्रदेशों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। इसे लेकर डीएमके सांसद डीएनबी सेंथिल कुमार एस ने संसद में हिंदी पट्टी राज्यों का हवाला देते हुए गोमूत्र का बयान देकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। उनके बयान की संसद के भीतर और बाहर कड़ी आलोचना की जा रही है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने डीएमके नेताओं की इस तरीके की लगातार की जा रही टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि डीएमके नेताओं की अगर इसी तरीके की हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ ऐसे ही बकवास करते रहे तो गोमूत्र ही नहीं बल्कि सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि डीएमके नेता सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्ति हैं, ये सब भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इनका मकसद सनातन धर्म को खत्म करने का है और ये भारतीय लोकतंत्र को भी खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और कहा कि यदि डीएमके की ऐसी ही हरकतें रहीं तो गोमूत्र ही नहीं बल्कि सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी ही जीतेगी। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की मीटिंग टलने पर बरूद्दीन अजमल ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले प्रधानमंत्री मोदी करते हैं सबके विकास की बात तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती। दरअसल दिल्ली में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के प्रमुख बरूद्दीन अजमल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता का प्रयास पूरे तरीके से फेल हो चुका है। बरूद्दीन अजमल ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया। कांग्रेस छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ी और नतीजा सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि ऐसे में विपक्षी एकजुटता का प्रयास पूरे तरीके से फेल हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी सबके विकास की बात करते हैं लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं करती। आपको ये भी बता दें कि गठबंधन की होने वाली बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है और ये बैठक अब इस महीने के तीसरे सप्ताह में होगी। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की नाराजगी के बीच बदल गई इंडिया गठबंधन की मीटिंग की तारीख। लालू यादव ने बताया अब कब मिलेंगे विपक्षी दल के नेता। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की नाराजगी के बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक अब 17 दिसंबर को होगी। इससे पहले यह बैठक बुधवार 6 दिसंबर को होनी थी। इस बैठक को कांग्रेस पार्टी ने बुलाया था। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने शामिल होने की सहमति नहीं दी थी, जिसके बाद इस मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि अब यह मीटिंग 17 दिसंबर को होगी।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की हार के बाद उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को दे डाली बड़ी सलाह। कहा, सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय लोकसभा चुनावों पर ध्यान दे कांग्रेस पार्टी। दरअसल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पार्टी को आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण करने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि बीजेपी के एक सांसद ने 2 महीने पहले उनसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीतने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस भविष्यवाणी को भांप नहीं पाई। कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को उन जमीनी हकीकतों को समझना चाहिए जो उसकी हार के बड़े कारण बने हैं। उन्होंने सलाह दी है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भूल जाइए और लोकसभा चुनाव की तैयारी कीजिए। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव ऐसे ही होते हैं, कई बार आप जीतते हैं और कुछ जगह पर हारते हैं। आप केवल उन चुनावों से संतुष्ट नहीं हो सकते जो आप जीतते हैं, आपको भी हार स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने राजनीतिक दूरदर्शिता की जरूरत की और इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हार गई है और सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय उन्हें हार के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, डीएम के सांसद के गौमूत्र वाले बयान पर बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा, अभी विपक्ष को आधा तमाचा लगा है, पूरा तमाचा लगना बाकी है। दरअसल वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने संसद में गौमूत्र वाले बयान पर डीएम के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि गौ, गीता, गायत्री और गंगा का अपमान हिंदुस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे लोग राजनीतिक मंशा के तहत सनातन संस्कृति का हमेशा से अपमान करते आए हैं। यही वजह है कि उन्हें अभी आधा तमाचा लगा है, पूरा तमाचा लगना बाकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली शानदार जीत पर केंद्रीय मंत्री ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हमेशा से मूल मंत्र विकास रहा है। सभी वर्गों के कल्याण से प्रधानमंत्री मोदी जनता का भरोसा जीत रहे हैं, इसीलिए जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष मुंगेरी लाल के सपने देख रहा था। घटक दल में कुछ नेता प्रधानमंत्री बनने का भी ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें करारा जवाब दे दिया है। विपक्ष के कुछ नेता सनातन संस्कृति को लगातार गालियां दे रहे थे। सनातन संस्कृति का अपमान नेताओं को भारी पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे थे। पीएम मोदी पिछड़े गरीब परिवार से आए हुए एक लोकप्रिय नेता हैं और राहुल गांधी को भारत की जनता ठीक करेगी। आने वाले समय में विदेश भागना पड़ेगा, इसीलिए कहता हूं कि युवराज अब यमराज बनना छोड़ दो। आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने साफ कर दिया है कि अभी विपक्ष को आधा तमाचा लगा है, पूरा तमाचा लगना बाकी है। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दे दिया नया टास्क। बोले, हार से निराश ना हो बल्कि कमर कस लें और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान लगाएं। दरअसल मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ी सलाह दी कि वे हाल ही के विधानसभा चुनावों में हार से निराश न हो बल्कि कमर कस लें और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान लगाएं। कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनावों में हार को भुलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए ईमानदारी से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने यहां पार्टी कार्यालय में राज्य में जीतने और हारने वाले सभी कांग्रेस उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए 4 महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरे दिल से काम करना चाहिए। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों और नवनिर्वाचित विधायकों से 10 दिनों में कांग्रेस की हार के कारणों का विवरण देने वाली 2 अलग-अलग रिपोर्ट भेजने को कहा। आपको बता दें कि कमलनाथ ने घोषणा की है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य का दौरा करेंगे। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि बैठक के दौरान कांग्रेस उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में विसंगतियों का आरोप लगाया और दावा किया है कि मतदान के दिन 10 घंटे से अधिक समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी ईवीएम 99% चार्ज पाई गई, जिससे संदेह पैदा हुआ कि उन्हें या तो बदल दिया गया था या फिर उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी, विशेषकर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां पार्टी बड़े अंतर से हारी थी। प्रवक्ता के अनुसार उन्होंने बताया कि डाक मतपत्रों की गिनती के दौरान पार्टी काफी आगे थी, लेकिन जब ईवीएम मशीन से वोट डाले गए तो रुझान बदल गए। कमलनाथ ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने उठाएंगे।
अगली बड़ी खबर, करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या को लेकर जेडीयू ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा बीजेपी की सरकार बनते ही अपराधियों का तांडव शुरू हो गया है। दरअसल 5 राज्यों में हुए चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है। वहीं जयपुर में श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर जेडीयू ने एक्स पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जेडीयू ने एक्स पर राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है। जेडीयू ने कहा कि अभी तो राजस्थान में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री भी तय नहीं कर पाई है और अपराधियों का तांडव शुरू हो गया है। बेखौफ अपराधियों ने जयपुर में श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था कैसी होगी, इसकी भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दे दिया बड़ा बयान। बोले पुलिस से लगातार हो रही बातचीत कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि 5 साल की कलंकित सरकार के राज्य में अपराधियों के पोषण का नतीजा है कि जिसने भोजन दिया उसी की धोखे से छल करके हत्या कर दी। कोई बख्शा नहीं जाएगा, ना ये पापी हत्यारे और ना इनके रखवाले। पुलिस से लगातार बात हो रही है, जाल फैला दिया गया है, इनको खींचकर इनके बिल से निकालेंगे। इनकी सजा राजस्थान अपराधियों के लिए एक मिसाल बनेगी। आप सब हिम्मत रखें, विश्वास रखें, धरना शांतिपूर्ण रखें। हत्यारे चाहेंगे पुलिस उलझ जाए, ऐसा ना होने दें। ये बचने नहीं चाहिए। इस लड़ाई में हमारा साथ दें, इस बुराई का अंत इससे भी बुरा होगा। उन्होंने कहा कि ये जो जिम्मा आपने हमें दिया है, विश्वास रखें अपनी आखिरी सांस तक पूरी जिम्मेदारी से निभाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अगली बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का भारी विरोध। करणी सेना ने जयपुर और महाराष्ट्र में आज बंद का कर दिया ऐलान। दरअसल करणी सेना ने जयपुर और महाराष्ट्र में आज बंद का ऐलान किया है। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का विरोध जताया है। करणी सेना ने मांग की है कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं आएंगे अंतिम संस्कार नहीं होगा। जयपुर में मंगलवार को हमलावरों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर उन पर गोलियां चला दी। पुलिस के अनुसार गोगामेडी की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार इस घटना के दौरान हमलावरों ने अपने साथ एक व्यक्ति को भी गोली मार दी और घर में मौजूद एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक अपराधियों को पकड़ने के लिए सख्त नाकेबंदी की गई है और हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। आपको बता दें कि फिलहाल इसके विरोध में करणी सेना ने जयपुर और महाराष्ट्र में आज बंद का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, चुनावी परिणामों पर लालू यादव ने दी पहली प्रतिक्रिया। बोले कांग्रेस पार्टी नहीं हुई है कमजोर। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मंगलवार को ब्रह्मपुर विधायक शंभू यादव के बेटे के तिलक समारोह में शिरकत करने पहुंचे। आरजेडी विधायक शंभू यादव ने अंगवस्त्र और चांदी का मुकुट पहनाकर लालू यादव का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विधायक के माता पिता की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं हुई है, बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कुछ नेताओं में कमी रही, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी कमजोर नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में हो सकता है आदिवासी मुख्यमंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन कर रही है। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि राम विचार नेताम मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। इसका कारण बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिला आदिवासियों का वोट है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीजेपी की बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई है। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। ये मीटिंग ऐसे समय में हुई जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन करना है। तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद से बीजेपी में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर विचार विमर्श का दौर जारी है। पिछले 2 दिनों में तीनों राज्यों के कई नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात कर अपने अपने फीडबैक भी शेयर किए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बनने को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने दे दिया बड़ा बयान। बोले मुख्यमंत्री पद का दावेदार ना तो मैं पहले था और ना ही आज हूं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि वो पहले या अब या कभी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए किसी को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था। मध्य प्रदेश में भाजपा को 230 सदस्यीय विधानसभा में से 163 सीटें मिली हैं।
चौहान ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा किए गए एक वीडियो में बयान में कहा कि मैं ना तो पहले मुख्यमंत्री पद का दावेदार था और ना ही आज हूं। एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा भाजपा द्वारा सौंपे गए किसी भी कार्य को अपनी सर्वोत्तम क्षमता, वास्तविकता और ईमानदारी से एवं समर्पण के साथ में किया है। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो भाजपा के कार्यकर्ता होने के लिए भाग्यशाली हैं। चौहान ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं और मुझे उनके साथ काम करने का ये मौका मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में एक गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमें हमेशा गर्व और खुशी महसूस होती है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि वो ना तो पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और ना ही आज दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी और जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की मची होड़। टीएमसी ने कहा ममता बनर्जी तो जेडीयू ने नीतीश कुमार का नाम बढ़ाया आगे। दरअसल हालिया विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर कर दी है। आलम यह है कि कर्नाटक और हिमाचल में जीत और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने जो भी कुछ हासिल किया था वो सब गवा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल गठबंधन के लिए नए चेहरे की मांग उठाने लगे हैं। आपको बता दें कि जहां पर जेडीयू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने में जुट गया है, तो वहीं टीएमसी इसके लिए ममता बनर्जी का नाम आगे करने में लगी है। ऐसे में आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के सामने बिल्कुल नए किस्म की चुनौती आनी तय है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की करारी हार से महाराष्ट्र में भी मचने वाला है तहलका। भाजपा में जाने का प्लान बना रहे कांग्रेसी नेता। दरअसल 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार का असर इंडिया गठबंधन में साफ साफ नजर आने लगा है। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया है और इसके बाद मीटिंग को रद्द करना पड़ा। साफ देखा जा सकता है कि इन राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद गठबंधन के दूसरे दल मुखर हो गए हैं और वे कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहे। अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल के आसार बन रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में भी कांग्रेस का रुतबा जाहिर तौर पर कम होगा। ऐसे में कई नेता दल भी बदल सकते हैं। 4 राज्यों में से कांग्रेस को केवल तेलंगाना में सफलता मिली। कांग्रेस यहां भी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं मिजोरम में कांग्रेस को महज 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो सकती है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उसके सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी असर दिखाई देगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले साल विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस को कम सीटें ऑफर की जाएं। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी कांग्रेस से ज्यादा सीटों में भाग ले सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी कांग्रेस से ज्यादा सीटों की मांग करेगी। यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता अब बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।